ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। कैसे हैं आप सब? कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज मैं आपको शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। आयु वृद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। दोस्तों, प्रदोष व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से ही हो जाता है। इस व्रत को करने से सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। दोस्तों, जब शनिवार को प्रदोष व्रत पड़ता है ना, तो उसे ही शनि प्रदोष कहते हैं। और शनि प्रदोष का व्रत विशेष पद प्राप्ति की कामना हेतु भी किया जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कोई विशेष पद, कोई ऐसा पद जो आपको लगता है कि मुझे इस पद पर होना ही चाहिए, तो आपको शनि प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम कथा प्रारंभ करते हैं और प्रेम से बोलते हैं, हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। जय पार्वती मैया। गंगाचार्य जी ने कहा कि हे महात्मने, आपने शिव शंकर प्रसन्न हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुनो। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी शांडल्य ऋषि के आश्रम जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु का नाम शुचिव्रत है। हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने को कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया और छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत व्रत था, वह एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में ही स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा, हे माँ, यह धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य माँ, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और पार्वती माता जब देंगे तब ले लूंगा। इतना कहकर राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। उन्हें देखकर शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इसके आगे नहीं जाना है। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास जाकर पहुंचकर कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देख कर आओ। मैं यहाँ बैठती हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुन सब सखी दूसरे वन चली गईं। वह सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है आपका? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विदविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मनोस्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला, हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुन गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी।
अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर के राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृत्तांत सुनाया। जब तीसरा दिन आया और राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा, वहीं गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचे। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन देकर कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवान कृपा से अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा और जीवन पर्यंत शिव महिमा का गुणगान करता रहा और उनकी पूजा आराधना करता रहा। तो दोस्तों, जैसे महादेव और माता पार्वती ने उस पर कृपा करी, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी के जीवन के दुखों को समाप्त कर उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। हर हर महादेव। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये कथा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती।